और क्या कुछ कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनवाते हैं। जात न पात, हमारी सोच और विचारधारा है विकास की, प्रगति की, गरीबों की उत्थान की, राष्ट्र की एकता का निर्माण हो, एक धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक सद्भाव का राष्ट्र बने, जो नींव बने, जिसके ऊपर हर इंसान की प्रगति हो। और जो भी सरकार हो, जो भी दल हो, उसका दायित्व तो होता है कि जो भी पीड़ित वर्ग हो, जो भी पीड़ित समाज हो, जो भी पीड़ित व्यक्ति हो, उनकी मदद हमें करनी होगी। और यही सोच के साथ कांग्रेस पार्टी ने पिछले अपने अस्तित्व से पिछले 150 वर्षों से कार्य किया है, और इसी अस्तित्व के साथ और इसी संदेश के साथ हम उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष भी जाएंगे। समय कम है और बहुत कम समय है, अब लोकसभा चुनाव समय बहुत कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश को भी देखा था कि जब 6 महीने का समय हमको दिया गया था, हमने उल्टी गिनती से शुरू की थी, और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हम वही करेंगे। एक इमीडिएट फौरन जो एक रणनीति बनानी होगी अगले 3 माह के लिए, जहां लोकसभा चुनाव है, और एक भविष्य की रणनीति, उन दोनों पर हम लोग कार्य करेंगे। सपा बसपा के साथ तालमेल की गुंजाइश बाकी है? देखिए, अभी इन मुद्दों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरा आभास न हो, जब तक जमीनी स्थिति हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चर्चा हमारी न हो। मैं नहीं मानता कि दिल्ली में बैठकर कोई टिप्पणी किया जाए जब तक जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर रणनीति बननी चाहिए किसी भी प्रदेश में। आप चुनाव सिर्फ लड़ने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं? कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की नींव है, असली स्रोत और असली मजबूती है, और उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए भी पार्टी को किसी भी निर्णय पर उतर आना चाहिए। तो आपको बता दें कि अब एक ही कमरे में बैठेंगे प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी तक प्रियंका गांधी की नेम प्लेट यहां पर लगी हुई थी, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी नेम प्लेट लग गई है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में देखिए कांग्रेस का ये दफ्तर, जहां पर प्रियंका गांधी बैठेंगी अब से, और इसी कमरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी नेम प्लेट लग चुकी है। एक को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी तो दूसरे को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब अंदर खाने रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस, और इसी के चलते इन दोनों ही नेताओं पर अहम जिम्मेदारी रहेगी। एक तरफ प्रियंका गांधी, जिनको पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, खासतौर से वो इलाके जहां बीजेपी के गढ़ वो माने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, इसके अलावा जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी इलाका, तो उस इलाके को कवर करना, खासतौर पर वहां पार्टी की पैठ बनाना, उसको वहां मजबूती देना, इस पर नजर रहेगी। और इसके अलावा अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो जब मुख्यमंत्री का फेस डिसाइड नहीं हो पा रहा था तो उसमें अहम नाम इनका भी रहा था। हालांकि तमाम तरीके के कयास लगाए गए और आखिरकार कमलनाथ को वहां मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अहम जिम्मेदारी दे दी गई है चुनाव से पहले, क्योंकि ये भी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी गई है, और ये बात खुद अभी कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया कि बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा और लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी को। तो राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया था। राहुल गांधी ने इस बात को साफ कर दिया था कि प्रियंका गांधी का रोल महज यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनका रोल देश भर में रहेगा, और इसी के चलते अब अलग अलग इलाकों में प्रचार करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी, जो कि अब तक राजनीति में नहीं आई थी और सिर्फ रायबरेली और अमेठी में ही प्रचार किया करती थी, लेकिन अब उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी की नेम प्लेट लगी, और ठीक उसी कमरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी नेम प्लेट लग गई है। कल दिल्ली में एक अहम बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें
जो महासचिव हैं उनको पहुंचना होगा। इसके अलावा पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है, तो चुनावी मंथन किया जाएगा उनके साथ। लेकिन उससे पहले अगर हम खास तौर पर राजस्थान की बात करें तो मिशन 25 पर नजर टिकी हुई है कांग्रेस की, और दूसरी तरफ देश भर में कांग्रेस के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, कांग्रेस को कैसे मजबूती दी जाए और केंद्र में वापसी हो कांग्रेस